इसमें हमें चीजों को अरेंज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है और उन्हें अरेंज करना होता है, और उनके हिसाब से कितने उनके नंबर्स बन सकते हैं वो केसेस हमें देखने होते हैं। ठीक है। ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी करोगे, अब वो प्रोबेबिलिटी वैसी नहीं है जैसे आपने टेंथ में की है कि आप डायरेक्टली यूज कर पाओगे, उसमें भी आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है बेटा। मेरी वॉइस क्लियर है तनिषा? यस सर। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें आप, मैं आपको फॉर्मूला अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चंस तो हम डायरेक्टली करते हैं, बिना फॉर्मूले के हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं। इसमें हमें जैसे अरेंजमेंट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखिए बेटा, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। आपकी कल इवनिंग में होगी बेटा 7:50 पे क्लास, इसके आगे की। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। देखो, हमें सिर्फ डिजिट गिवन है 1, हमें डिजिट गिवन है 2, हमें डिजिट गिवन है 3, हमें डिजिट गिवन है 4 और हमें डिजिट गिवन है 5। फर्स्ट के जो है, हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? सिर्फ 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो फर्स्ट डिजिट ये और ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये हंड्रेड प्लेस होता है। अगर रिपीटेशन अलाउड होती है तो इन पांच में से कोई भी पांच नंबर आप यहां पे लगा सकते हो। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो नेक्स्ट वाले में भी आप पूरे पांच में से कोई भी नंबर ले सकते हो, मतलब इन पांच में से कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। वो नंबर दोबारा यूज हो सकता है, यूनिट प्लेस पे भी आप वो नंबर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो नंबर क्या बन गया हमारा? तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बन गए, नंबर ऑफ वेज बोलते हैं हम। कितने नंबर ऑफ वेज हमारा ये नंबर फॉर्म हो जाएंगे थ्री डिजिट के इनसे? वो हो जाएगा 5 × 5 × 5। द आंसर इज 125। सेकंड केस है, जब हमें ये बोल रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हंड्रेड प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पहले इन पांच में से कोई भी पांच नंबर, हम उनमें से कोई एक नंबर हम सिलेक्ट करेंगे। हंड्रेड प्लेस पे कोई भी एक नंबर हम ला सकते हैं। टेंस प्लेस पे अब कितने नंबर हमारा यूज हो गए? इनमें से 5 में से 1 नंबर ऑलरेडी यूज हो गया। कितने बचे? 4 नंबर बचे, 4 नंबर बचेंगे, 5 में से एक यूज हो जाए तो टेंस के लिए आपके पास सिर्फ 4 नंबर बचे। अब टेंस पे भी एक नंबर यूज हो गए, दो नंबर हमारे यूज हो गए, टोटल 5 नंबर थे, 5 में से दो नंबर यूज हो गए। कितने नंबर बचे हमारे पास यूनिट प्लेस पे? सिर्फ 3 नंबर। दो नंबर आपने यूज कर लिए ना, इनमें पांच में से दो नंबर यूज कर लिए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इसके लिए आएगा 3। तो इस केस के लिए जो हमारे नंबर ऑफ वेज बनते हैं 5 4 3। 5 4 3 का मतलब 5 4 20, 20 × 3 60। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 60। ओके बेटा, समझ में आ गया? सर जरूरी है हमें ग्रेटर से स्मॉलर में ही अरेंज करना? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप यूनिट वाला पहले अरेंज कर लो, उसके बाद आप टेंस वाला अरेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहेगा। इसमें आप थ्री, ओके। आप 5 यहाँ लगा दो, 4 यहाँ लगा दो, 3 यहाँ लगा दो, एक ही बात है बेटा, वो तो एक पैटर्न है, जैसे मर्जी फॉलो कर लो। हाउ मेनी ओके थ्री सर। डिजिट इवन नंबर? अब फिर से हमारे पास नंबर तो है 1 2 3, सेकंड क्वेश्चन में 4 5 6, लेकिन वो बोल रहे हैं इनमें से कितने इवन नंबर जो हैं हम यूज कर सकते हैं और डिजिट रिपीट हो सकते हैं। हमें इवन नंबर बनाना है 3 डिजिट का, लेकिन इवन नंबर के लिए एक कंडीशन होगी कि यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा, यूनिट, टेंस और हंड्रेड। यूनिट प्लेस पे हमेशा वो नंबर इवन होना चाहिए, तभी ये 3 डिजिट का नंबर इवन बनेगा। अब इनमें से कौन कौन से नंबर इवन है? देखो, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। कितने नंबर इवन हो गए बेटा? 3 नंबर इवन हो गए। तो इन तीन में से कोई एक नंबर यहां लगाओगे आप। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट प्लेस। तो हमने तीन में से कोई एक नंबर लगाना है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 3। अब रिपीटेशन अलाउड है तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नंबर दोबारा से यूज नहीं हो सकता। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 6 नंबर्स आर देयर। तो टेंस प्लेस पे कितने नंबर डाल सकते हैं? 6 में से 6। लेकिन यूनिट पे हम 6 में से 6 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है बताओ, रिस्ट्रिक्शन क्या है? इवन होना चाहिए, तो इवन नंबर ही डालना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे कितने नंबर और डाल सकते हैं हम हंड्रेड प्लेस पे अगर रिपीटेशन अलाउड है तो?
पूरे 6 में से 6। तो कंडीशन क्या बन गई? 6 × 6 × 3। 6 × 6 = 36 और 36 × 36 6 × 36 × 3 कितना बन गया बेटा? 9 108 108 वेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये समझ में आ गया तनिषा कि मैंने यहाँ पे 3 क्यों डाला है, 6 क्यों नहीं डाला? यस सर। ये बहुत बेसिक है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में रीड करो। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट के 4 लेटर कोड बनाने हैं, फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो 10 लेटर्स में से ही बनाना है। तो हमें जो गिवन है वो कितने लेटर्स हैं? 10। गिवन में हमारे पास ओनली 10 लेटर्स आर देयर। अब कोई भी लेटर्स हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 डिजिट का कोड बनाना है, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब आप जैसे बोल रहे थे सर आप यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से, हम राइट हैंड साइड से नहीं कर सकते? तो हम राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? राइट हैंड साइड से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने हमने क्या लिया, पहले वाले पे कितना ले सकते हैं बताओ मुझे? फर्स्ट वाले पे कितना ले सकते हैं बेटा? यहाँ पे 10 है, तो 10। तनिषा मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर। हाँ। इस पे कितने नंबर ले सकते हैं? 10 में से कोई भी 10 ले सकते हैं ना, यस सर। क्योंकि कोई अभी तक हमने यूज ही नहीं किया है। अब इस पे कितने नंबर बचे? क्योंकि रिपीटेशन, नो लेटर 1 कैन बी रिपीटेड, तो 9 बचे। इसमें कितने बचे? 8 8। और इसमें कितने बचे? 7। 7। तो नंबर क्या बन गया? 7 × 8 × 9 × 10। बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, दैट इज आंसर। ठीक है बेटा। अब देखो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9? तो मतलब नंबर क्या है हमारे पास? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और लास्ट नंबर 9 है। 5 डिजिट के कितने टेलीफोन नंबर हम बना सकते हैं, लेकिन उसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए टेलीफोन का? 67। 67। तो मतलब 2 नंबर तो हमारे यूज हो लिए, फिक्स हो गया कि भैया ये तो हमें चाहिए चाहिए, हमने इसको लेके बॉक्स में बंद कर दिया कि अब हम इसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। क्योंकि इसने, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। कोई भी डिजिट एक बार से ज्यादा अपीयर नहीं होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब आपने 6 यूज कर लिया, आपने 7 यूज कर लिया। अब कितने नंबर बचे हमारे पास? लेफ्ट ओवर नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर बचे। तो उन 8 में से कोई भी नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। ये तो फिक्स हो गया हमारा, 67 तो यूज हो गया, खत्म हो गया ये केस। अब इसको यूज नहीं करना है, और ये तो फिक्स है, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी कि ये आएगा वो आएगा। ये तो फिक्स हो गया। अब 8 नंबर बचे, 8 में से कोई भी नंबर डाल दो। अब कितने नंबर बचे? 8 में से एक नंबर यहाँ यूज हो गया, 7 बचे, 7 वाला डाल दो। 6 बचे, 6 डाल दो, तो आंसर बन जाएगा 8 × 7 × 6। फिक्स हो गया आपका? लॉजिक समझ में आ गया? अगर डाउट है तो पूछ ले बेटा। सर आ गया। आ गया? बस अब आपको क्या करना होता है इसमें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब 8 × 7 कितना हो गया? 8 × 7 56। 56 को आप अगर 6 से करोगे, आंसर आ जाएगा 56 6 330 336 336। ये नंबर आ जाएंगे आपके टोटल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। A coin is tossed 3 times and the outcome are recorded. How many possible outcomes are there? तो इसका तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रखा हुआ है 10th में ही, 2 की पावर 3, 8 वेज। जितने आउटकम्स हैं 2 × 2 × 2 हो जाएगा। एक कॉइन 3 टाइम हुआ, पहले टाइम 2, 2 में से कोई एक आएगा, दूसरे टाइम 2 में से कोई एक आएगा, तीसरे टाइम 2 में से कोई एक आएगा। तो 2 का क्यूब बन गया, जो कि बन गया 8 वेज। फर्स्ट टाइम उछाला, 2 में से हेड आएगा या टेल, हेड आएगा या टेल, हेड आएगा या टेल, तो 8 वेज बन गए। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 6। गिव 5 flags of different color. How many different signals can be generated if each signal require the use of 2 flag? सिर्फ 2 फ्लैग यूज करने हैं आपने, और सिग्नल बनाना है
उनसे, तो फ्लैग हम ऐसे लगाते हैं, ये फर्स्ट फ्लैग का कोड होगा, ये सेकंड फ्लैग का कोड होगा। 5 कलर्स हैं, तो पहले में 5 में से कोई भी डाल दिया, लेकिन फ्लैग बनाना है तो डिफरेंट कलर यूज करना पड़ेगा एक दूसरे से अलग अलग सिग्नल बनाने के लिए। तो बचे कितने, 5 में से कोई एक यूज कर लिया, यहाँ पे कोई 5 में से कोई एक। अब बचे कितने, 4, तो 4 में से कोई एक। तो केस क्या बन गया, 5 into 4, द आंसर इज 20 वेज। बस, पहले केस में हमारे पास 5 के 5 थे, दूसरे केस में एक यूज हो लिया। अब हमारे पास कितने बचे, 4 बचे, तो 5 into 4, 20। नेक्स्ट आ जाओ। अब आता है ये एक सिंबल आप देख रहे होगे, इसको हम लिख रहे हैं 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, FACT, फैक्ट लिखते हो ना, फैक्टोरियल। तो 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, ये होता है इसका मतलब। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, अभी हमने पीछे किया ही था, 8 7 3, 336 आ गया। 336, 5 4 20, 20 into 3 कितना होता है, 60, 60 into 2 होता है 120। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमें निकालना है 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। तो 4 में से पहले 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, फिर 3 फैक्टोरियल माइनस कर दो। सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल है। तो 3 फैक्टोरियल होता है 3 into 2, 4 फैक्टोरियल होता है 4 into 3 into 2। तो ये आ गया 3 to the 6 प्लस 4 3 the 12, 12 to the 24। आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम 7 फैक्टोरियल देखते हैं। 7 फैक्टोरियल होता है 7 into 6, रेड्यूस होता जाएगा ये, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। अब मुझे याद है भैया 5 फैक्टोरियल, ये 5 4 3 2 5 फैक्टोरियल बन जाता है। ये 5 4 3 2 120 होता है। अब 120 को तू 6 से मल्टीप्लाई करेगी, फिर तू 7 से मल्टीप्लाई करेगी। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये तो 5 4 3 2 ही उससे कहीं गुना ज्यादा आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा। अब आता है कंप्यूट दिस 8 फैक्टोरियल। तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, इसकी भी ट्रिक होती है, देखो जरा। 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। और नीचे क्या है, मैंने क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि 7 6 5 4 3 2 1 लिखता मैं, तो मैंने कहां पे स्टॉप कर दिया, 6 पे स्टॉप कर दिया जानबूझ के। क्यों स्टॉप कर दिया, क्योंकि नीचे मेरे पास 6 फैक्टोरियल है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 8 7 56। और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, क्योंकि 2 into 1 is 2। अब 2 से इसको काट दो, आंसर कितना आ गया, 28। बस ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल। पहली दो एक्सरसाइज तो बेटा बहुत आसान थी, कल हमने 2.5 एक्सरसाइज लास्ट क्लास में ऑन थर्सडे हमने कंप्लीट कर ली थी, वही इसी हिसाब से बहुत तेजी से चलता है ये दोनों में से कॉमन कुछ आ सकता है, देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है बेटा। फिर 6 फैक्टोरियल तक इक्वल हो जाएगा। यस, तो 1/6 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस और 1/7। क्योंकि मैं कैसे लिख सकता था 7 फैक्टोरियल को, 7 into 6 फैक्टोरियल, और इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 7 7 1 7, 7 + 1 8/7 इक्वल टू x अपॉन में 8 into 7। ये होगा ना, x अपॉन में 8 into 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 8 डिवाइड में वहां जा चले गया, 8 = 60, x = 64, x की वैल्यू 64 आ गई। बस ऐसे सॉल्व करने होते हैं, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट आता है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें फर्स्ट पार्ट में, 6, तो आई विल राइट 6 फैक्टोरियल। n की वैल्यू थी 6 और r की वैल्यू 2 है, तो 6 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने n की जगह पे n डाल दिया, r की जगह, थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है तनिषा। यस सर, आ रहे हैं। मैंने r की वैल्यू 2 डाल दी, तो ये बन गया 6 फैक्टोरियल, और 6 - 2 कितना होता है, 4। तो यहाँ बन गया 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल।
व्हाट इज 6 फैक्टोरियल बेटा? 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है? 4 फैक्टोरियल। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। मैंने जानबूझ के सिर्फ 4 तक किया है क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था? 4 था। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 6 5 दा 30, यही आंसर आ गया आपका। ऐसे ही सेकंड वाला कर लोगे आप। ठीक है बेटा। अब आता है नया, यस। अब आता है मेन चैप्टर। अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाई थी आपको, अब स्टार्ट हुआ है असली चैप्टर। थर्ड एक्सरसाइज से ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, पी, पी डिनोट्स परम्यूटेशन, एन डिनोट्स टोटल नंबर, आर डिनोट्स टोटल नंबर टू बी सिलेक्टेड। जैसे आपको था, आपको 5 नंबर दिए हैं, उनमें से आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो एन तो हो गया 5, लेकिन जितने डिजिट का नंबर बनाना है वो हो गया आर, आर हो गया 3। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है डायरेक्टली? लेकिन परम्यूटेशन बेटा तब लगती है जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। अगर रिपीटेशन अलाउड होगी तो हम परम्यूटेशन नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर रिपीटेशन अलाउड होगी तो हम परम्यूटेशन नहीं लगा सकते। तो परम्यूटेशन कब लगानी है हमने? जब रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जो आर की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने 5 में से कोई चीज सिलेक्ट ही नहीं करनी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने 5 में से 6 चीजें सिलेक्ट करनी है? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आर की वैल्यू एन के इक्वल हो सकती है, लेकिन आर की वैल्यू एन से ज्यादा नहीं हो सकती। आर हमेशा या तो एन से कम रहेगा या इक्वल रहेगा, लेकिन एन से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो देखो राइट साइड में यही कंडीशन लिखी हुई है, आर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट आर इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो एन पी आर, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनता है फॉर्मूला? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब बात आती है एन पी एन। व्हाट इज एन पी एन? एन पी एन भी वही है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आर की वैल्यू एन के इक्वल है। अगर आर की वैल्यू एन के इक्वल है तो फर्स्ट फॉर्मूले में डाल के देख लो, एन माइनस एन करो। व्हाट इज एन माइनस एन बेटा? 0। एन माइनस 0। एन इज 0। और एक बात ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये याद रखना। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो 0 फैक्टोरियल क्या हो गया? 1। तो एन पी एन कभी भी आ जाए, यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो, तो आंसर हमेशा एन फैक्टोरियल आ जाएगा डायरेक्ट। उसमें नीचे एन माइनस आर आएगा ही नहीं। अगर कभी एनपी 0 आ जाए, मतलब आपने कोई नंबर ही नहीं सिलेक्ट करना, तो वो एक ही केस बनेगा बस, वन केस, ओनली वन केस। ठीक है, उसमें हो जाएगा, क्योंकि एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल, चाहे नहीं भी याद करो, डायरेक्टली आंसर याद रख लो, 1 हो जाएगा। एनपी 0 इज 1, एनपी एन इज एन फैक्टोरियल, और एनपी आर जो कि पूरे चैप्टर में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज 6.3। अब हम यूज करेंगे परम्यूटेशन का। हमने पहले यूज नहीं किया, पहले भी हम कर सकते थे, पहले हम बेसिक चीजें सिखा रहे थे, अब हम असली यूज करेंगे इसका। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड? अब इसकी कंडीशन, परम्यूटेशन लगाने की एक ही कंडीशन मैंने बताई थी कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो नो डिजिट इज रिपीटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक है, 0 तो है नहीं। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मतलब टोटल नंबर कितने हैं इसमें? फॉर्मूला क्या था? एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही था ना फॉर्मूला। अब इसमें एन कितना है, टोटल नंबर कितने की बना है? 9। और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। जितने डिजिट का हमें नंबर बनाना है वो आर हो जाता है, ठीक है, और एन हो जाता है टोटल नंबर। तो फॉर्मूले में डाल देते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, सॉरी 9 - 3 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में व्हाट इज 9 - 3? 6 फैक्टोरियल। व्हाट इज 9 फैक्टोरियल? 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। मैंने जानबूझ के सिर्फ 6 तक की खोलता हूं, मैं नीचे देख लेता हूं कि भैया आंसर क्या है, तो मैं वहीं तक ही उसको मल्टीप्लाई करता हूं।
9 8 द 72, 72 इंटू 7, 72, 7 टू द 4 14, 504। आंसर बन जाएगा 504। ठीक है, ये तो हो गया परमुटेशन। लेकिन हम एक बार देखते हैं, हमने जो बिना परमुटेशन के किया था उसका आंसर भी सेम आता है। तो हमने 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले में 9 में से कोई 9 ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। अब कितने नंबर बचे, 9 में से एक नंबर यूज हो गया, कितने नंबर बचे, 8, 8 यूज करेंगे। अब दो नंबर यूज हो गए, 9 में से दो चले गए, 9 में से 2 डिजिट के नंबर यूज हो गए, 100 का भी, 10 का भी यूज हो गया। 9 में से 2 चले गए, 7, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, 7। तो देख लो सेम आ गया आंसर, 987। तो परमुटेशन इसी तरीके से काम करती है। ठीक है तनिषा, विनीत, डाउट है बेटा? नो सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद 2 डिजिट, नो डिजिट रिपीटेड? अब आया, अब से थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज होता जाएगा। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब डिजिट तो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 को हम भूल जाते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 0402 मैं लिखूं या 0432 मैं लिखूं, क्या ये 4 डिजिट का नंबर माना जाता है? नहीं माना जाता, क्योंकि 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आना चाहिए, बीच में कहीं आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, पहली प्लेस पे नहीं आना चाहिए। अगर पहली प्लेस पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो कंडीशन ये है कि पहली प्लेस पे 0 नहीं आएगा, लेकिन पहली प्लेस पे इन 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो 9 वेज तो यहाँ हो गए, 9 वेज फॉर 1000, 1000 प्लेस पे 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है। अब बचे ये 3 की कंडीशन। अब एक नंबर तो यूज हो लिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हमारे पास नंबर कितने बचे, अगर हमने 10 नंबर में से एक नंबर यूज कर लिया, 10 नंबर थे हमारे पास, एक नंबर हमने 1000 प्लेस पे यूज कर लिया अदर देन 0, 0 नहीं यूज करना, इसलिए मैंने 9 में से कोई एक लेना है। नंबर कितने बचे हमारे पास, 9 बचे। 9 में से कितने डिजिट हमें बनाने हैं, 3 डिजिट। 9 में से हमें 3 डिजिट बनाने हैं। तो 9p3, 9 अवेलेबल नंबर में से 3 डिजिट बनाने हैं। तो फॉर्मूला बन गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 - 3, 9 - 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 - 3 कितना होता है बेटा, 6 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल क्या हो गया, 9876 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। 6 में से 6 चले गया। अभी हमने पीछे किया था, 987 कितना आता है, 504। ठीक है, ये आपका आ गया 504, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ ये इन 3 के लिए लिया है। हमारा जो टोटल आंसर बनेगा वो बनेगा 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये वाले भी तो 9 केसेस हैं, इसमें भी तो 9 में से कोई नंबर लगा सकते हैं। तो ये 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल केसेस बनेंगे 9 × 9p3। तो हम इस 504 को 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इस बार। क्यों करा हमने इस बार, क्योंकि ये 3 डिजिट पे अगर हमने नंबर लगाने हैं उसके लिए तो हो गया 9p3, लेकिन जो हमने 1000 प्लेस पे 9 नंबर में से कोई एक लगाना था वो केस हो गए 9। तो 504 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 4536। अब ये बताओ मुझे, ये समझ में आया आपको? यस सर। क्योंकि 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेना था, इसलिए मैंने पहले उस प्लेस को देखा। जैसे इवन नंबर का हमने पीछे देखा था कि यूनिट प्लेस पे हमने 3 नंबर लिए थे, ऐसे ही 1000 प्लेस पे हमें 9 नंबर में से लेना है, बाकी के बचे हुए में प्रोबेबिलिटी लग जाए, सॉरी परमुटेशन लग जाएगी, 9p3। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ गया, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, यूनिट, टेंस, 100, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अब अगर इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, सिर्फ इवन होने चाहिए। अगर 3 डिजिट नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे ओनली इवन नंबर शुड बी देयर, इस प्लेस पे आपके सिर्फ इवन नंबर होंगे।
तो इस प्लेस पे आपके 3 इवन नंबर है, 3 लग गया। अब बचे कितने, कितने नंबर है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर है। कितने के लिए अब हमने प्रोबेबिलिटी परमुटेशन लगानी है, 6 में से 2 नंबर के लिए हमने निकालना है। 6 नंबर हमें गिवन है, N6 हो गया। R क्या हो गया, R वो होता है जिसको हमने सिलेक्ट करना है, 2 डिजिट। तो 6p2 और 3 ये रहा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे 6p2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। नीचे आता ना n-r, मल्टीप्लाई बाय 3, 6 5 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 6 5 दा कितना हो गया बेटा, 6 5 दा 30, 30 × 3 90। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 90 वेज हो गए। 3 तो मैंने इवन नंबर के लिए लगाए और यहाँ पे हमने परमुटेशन लगा दी बचे हुए के लिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वीडियो मैं अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मंडे की क्लास अगर अटेंड करनी है तो ये करके आना पड़ेगा, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करके आना पड़ेगा। Find the number of 4-digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated. How many of these will be even? उसने बोला कोई डिजिट 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इनमें से नो डिजिट। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। एन कितना है, एन गिवन है 5, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। और कोई कंडीशन भी नहीं है कि भैया इवन बनाने हैं ऑड बनाने हैं, गिवन है क्या कहीं, नहीं गिवन है हमें। नहीं, पहले तो टोटल बनाने हैं उसके बाद इवन भी बनाने हैं, 2 केसेस हैं, एक तो टोटल भी बनाने हैं। तो टोटल के लिए हम पहले ले लेंगे एनपीआर, फॉर्मूला बन जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मेरे को डायरेक्ट आंसर याद है 120 होता है, आप भी याद कर लेना, 5 इज 120। ठीक है, अब हमें बनाने हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए आपको पहले 4 ऐसे आपने खींचा, यूनिट प्लेस पे सिर्फ इवन नंबर आएगा, सिर्फ इवन। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ इवन नंबर। इवन नंबर कितने हैं, इन गिवन नंबर में से इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, बस 2 ही नंबर हैं इस बार। तो इवन नंबर हो गए 2, बाकी बचे 3। तो एक नंबर यूज हो गया, 5 नंबर में से एक नंबर यूज हो गया, बचे 4 नंबर, एक नंबर तो ऑलरेडी यूज है, बचे टोटल 4 नंबर। 4 में से 3 लेने हैं, 4 में से कितने नंबर लेने हैं, 3 नंबर की सिलेक्शन करनी है। तो हमारा जो केस बन जाएगा इस केस में 4p3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 4 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू 2। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 दा 12, 12 टू दा 24। तो 4 फैक्टोरियल तो आपका हो गया, एक सेकेंड, 4 फैक्टोरियल आपका हो गया 24, 4 3 12, और साथ में 2 से और मल्टीप्लाई करना है, आंसर बन गया 48 वेज। अगर इवन नंबर बनाने हैं तो 48 बनेंगे, अगर विदाउट इवन नंबर बनाने हैं कोई 4 डिजिट का तो वो 120 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person can hold more than वन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, मतलब एक बंदे की एक से ज्यादा पोजीशन नहीं हो सकती। अब 8 में से हमें सिर्फ 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो बस सिंपल लॉजिक लग गया, 8p2 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल हो जाता है 8 7 6 5 4 3 2, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 फैक्टोरियल। अब हमारे पास बच गया 8 7 6 हमने पहले सॉल्व किया था शायद, हाँ, एट सेवन सर सिक्स नीचे 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा? हाँ 8 - 2 होना हाँ चाहिए। हाँ बेटा, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। 8 - 2 नीचे आएगा, 8 - 2 6 फैक्टोरियल, ये आएगा 6 फैक्टोरियल। तो और आसान हो गया अब हमारा। अब हमारा क्यों आसान हो गया, क्योंकि ये देखो, अब हमें यहाँ तक 6 फैक्टोरियल ही लेना है। तो इससे तो ये कट गया, 8 7 दा 56, बस 56 आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें गिवन है n-1 p3 डिवाइडेड बाय n p4। सॉल्व करते हैं हम। n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 - 3 फैक्टोरियल, n-r होता है, और नीचे है n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल। अब ऊपर बन गया n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ -1 - 3 बन गया था, ये कट गया। अब हमारे पास बन गया n-1 फैक्टोरियल अपॉन में व्हाट इज n फैक्टोरियल, इट कैन बी रिटन एज n इंटू n-1। जैसे आप 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 × 4 फैक्टोरियल, ऐसे आप n फैक्टोरियल को लिख सकते हो n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये कट गया। अब हमारे पास आंसर क्या बचा, हमारे पास आंसर बचा 1/n, और हमें रेशियो क्या गिवन थी इसके, इक्वल इक्वल टू 1/9। ये हमारे पास सारा सॉल्व करके 1/n बचा है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। हमारे पास n की वैल्यू आ गई 9। बताओ कोई डाउट है यहां तक बेटा? नो सर। ओके, अब आ गया थोड़ा सा तंग करने वाला क्वेश्चन, कई बार समझ में नहीं आता। हमें गिवन है 5 फैक्टोरियल, हमें गिवन है 5 फैक्टोरियल, हमें गिवन है 5 - r फैक्टोरियल, यही हो जाएगा, इक्वल टू 2 × 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में 6 - r - 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, सही लिखा है। पहले तो इसको देख के मैंने ये जो लिख दिया, यहां तक तो समझ में आ गया सबको? अब देखो, अब हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है ताकि फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। अगर मैं इसको खोल देता हूं ना, ये बन जाता है 6 - r, ध्यान से देखना, ये था r-1, तो ये बन जाएगा 6 - r माइनस माइनस +1, 7 - r, और 7 - r को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जरा ट्रिक देखना मेरी। 6 - r - 1 और 6 - r फैक्टोरियल, ये बना दिया मैंने। कैसे बना दिया, आप सोच रहे होगे सर ये r कहां से आ गया। भैया एक नंबर है, एक्चुअली में ये कंसेक्यूटिवली चलता है, जैसे 5 × 4 × 3, ध्यान दो, हर अगले नंबर में एक डिजिट कम होती है, हर अगले नंबर में एक डिजिट कम होती है। तो हमने भी तो यहाँ पे ये किया है, 6 में से देखो, अगर हम ये देखें r-1, r, r+1, ये सब किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ये, r-1, r, r+1 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं है ना, एक एक नंबर एक एक डिजिट इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ही हमने पहले इससे माइनस कर रहे थे, एक नंबर आ रहा था, अब हम इसके नेक्स्ट वाले से माइनस करेंगे, मतलब इसके बड़े नंबर से माइनस करेंगे। जब इसको एक डिजिट बड़े नंबर से माइनस करोगे तो एक डिजिट कम आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करोगे 4 आएगा, 5 में से 1 और 1 दो बारी माइनस करोगे 3 आएगा, मतलब एक एक्स्ट्रा माइनस करोगे 3 आएगा। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, 6 - r-1 को मैंने लिख दिया, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ देखो, 5/5 - r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 × ऊपर हो जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल, अपॉन में ये बन जाएगा 6 - r-1, और इसका अगला नंबर 6 - r फैक्टोरियल, यही बनेगा 6 - r फैक्टोरियल। लेकिन मेरा तो ये मैच नहीं कर रहा, तो मुझे एक नंबर और कम करना पड़ेगा। अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, पहले मैंने r माइनस किया, इसके नेक्स्ट में क्या माइनस करूं, 6 माइनस ब्रैकेट में r+1, इसका नेक्स्ट नंबर बनेगा। अब देखो, पहले r-1 था, उससे एक डिजिट बड़ा r था, उससे एक डिजिट बड़ा r+1 था, अगर इससे एक डिजिट बड़ा लेना हो तो r+2 है। तो एक डिजिट बड़ा वाला इसमें से माइनस करोगे तो ये एक डिजिट कम हो जाएगा, 6 में से r-1, फिर 6 में से एक डिजिट बड़ा वाला, फिर 6 में से एक डिजिट बड़ा वाला। अब ध्यान से देखो इसको जरा, ये तो कट गया, 5 × 5 कट गया, ये बन गया 1/5
5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये बन गया 2 अपॉन में 6 माइनस, अब मैं सॉल्व कर सकता हूं अगर चाहूं तो, माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1, 7 माइनस आर। अब मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि अब मेरे को फैक्टोरियल नहीं है। 6 माइनस आर, और इसको भी मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। 6 माइनस आर और प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 1 क्या बन जाएगा 5, तो ये बच जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि मेरा रिक्वायर्ड नंबर था। ये कट गया। आप देख लो, दोबारा से देख लो, 6 - 1 5, 5 - R। अब हमारे पास जो नंबर बच गया वो बच गया 1 इक्वल टू 1/7 - R और 6 - R, ये बच गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। अब ये दोनों नंबर आपके यहाँ आ गए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 7 को 6 - R से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस आर को 6 - R से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 7 को किया इक्वल टू 1, 7 6 42 माइनस 7R माइनस 6R माइनस माइनस प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो इक्वल टू 1 है, क्या है, 0 है, इक्वल टू 1 है। 1 को हम यहाँ पे ले आएंगे, 1 को भी, जब पहले हम जब इसको यहाँ पे लेके गए, अब हम 1 को भी यहाँ ले आएंगे। ये बन जाएगा आर का स्क्वायर माइनस, कितना बन गया ये, कितना बन गया ये 30, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है लगता है। और आपने मिस कर दिया न्यूमरेटर का। पर मैंने क्या मिस कर दिया, हाँ 6 मिस कर दिया, 6 2 मिस इंटू कर दिया, 6 था। 2 6 12 मिस कर दिया, वही मैंने कहा कुछ गड़बड़ हुई लग रही है। यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। अब ये हो जाएगा, अब ये सही है। अब देखो, अब ये बन जाएगा आर का स्क्वायर 7 13R, और ये बेटा आपका यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 42 चलेगा, कितना बच गया 30, 30 इक्वल टू 0। अब 13 को 30 बनाना है, आर का स्क्वायर माइनस 10R और माइनस 3R प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, आर कॉमन ले लिया, R - 10 माइनस 3 कॉमन ले लिया, R - 10 इक्वल टू 0। तो इसको देख के पता चल गया R3 आ जाएगा और R10 आ जाएगा। लेकिन हम R को 10 नहीं ले सकते, क्योंकि R क्या है, इससे छोटा होना चाहिए। R हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो R हम 3 लेंगे। R क्या लेंगे, 3 लेंगे। मैंने बताया था ना, N से छोटा होना चाहिए R। ठीक है बेटा, तो यही आपका है। अब सेकंड पार्ट आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा इसको, और जितना मैंने करवाया मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको प्लीज काम कंप्लीट कर लीजिएगा। मंडे इवनिंग में 7:50 पे क्लास है। ठीक है बेटा, क्लियर है विनीत, क्लियर है तनिषा? यस सर। हाँ बस इतना हुआ है, फिर बाकी बाद में मंडे को बात करेंगे। अब चलो बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।